हेलो बच्चों पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था। जो आपका पार्ट 4 चिड़िया रानी कविता के बारे में जाना था। किस तरह इस कविता को पढ़ते हैं और इस कविता का सरल अर्थ को जाना था। तो आज हम क्या सीखेंगे, जो आपके कुछ यहाँ पे शब्द ज्ञान दिया हुआ है, पाठ ज्ञान दिया हुआ है और भाषा ज्ञान दिया हुआ है। तो आज हम सीखेंगे चिड़िया रानी कविता के कुछ प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द ज्ञान, मतलब कि मधुर का मतलब होता है मीठी, प्यारी, स्वीट। झटपट इसका मतलब होता है तेजी से, क्विकली। अनजानी मतलब बिना जान पहचान की, अननोन। सखी सहेली मतलब कि मित्र, फ्रेंड। गगन आकाश। आनाकानी मना करना, टू फॉरबिड। बिखरे फैले, स्कैटर्ड। ओके बच्चों, तो दूसरा आता है पाठ ज्ञान, मतलब कि यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न के मौखिक उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। बालिका अपने पास किसे बुला रही है? किसे बुला रही है? बालिका अपने पास चिड़िया रानी को बुला रही है। तो दूसरा प्रश्न आता है, पंख फैलाकर चिड़िया क्या करती है? क्या करती है? पंख फैलाकर चिड़िया झटपट उड़ जाती है। तो ये हुआ इसका उत्तर। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे लिखने के लिए कहा गया है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है, बालिका चिड़िया से क्या प्रार्थना कर रही है? तो उत्तर है, बालिका चिड़िया से अपने आंगन में आने की प्रार्थना कर रही है। तो दूसरा प्रश्न है, छत पर आकर चिड़िया क्या करती है? छत पर आकर चिड़िया मधुर सीटी बजाती है, जैसे कि ची ची ची। इस तरह से मीठी आवाज निकाल के चिड़िया मधुर सीटी बजाती है। तो तीसरा प्रश्न है, बालिका को देखकर चिड़िया क्या करती है? तो उत्तर है, बालिका को देखकर चिड़िया पंख खोलकर झटपट उड़ जाती है। तो अगला है फोर्थ वन, चिड़िया से बालिका क्या सीखना चाहती है? तो उत्तर है, चिड़िया से बालिका उड़ना सीखना चाहती है। तो ये हुए कुछ चिड़िया रानी कविता के प्रश्न उत्तर। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, मतलब टिक द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है और उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें क्या करना है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, बालिका चिड़िया को क्या सुनाने के लिए कहती है? तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं, गाना, कहानी, डांट, कविता। तो सही उत्तर है गाना। फोर्थ वन, चिड़िया कहाँ पर आती है? आंगन में, दीवार पर, छत पर, पेड़ पर। आंगन में। बालिका चिड़िया से क्या सीखना चाहती है? गाना, सीटी बजाना, फुदकना, उड़ना। तो बालिका चिड़िया से सीखना चाहती है किस तरह उड़ते हैं। ओके, तो ये हुआ। तो अगला आता है भाषा ज्ञान। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है, नीचे लिखे शब्दों के समान उनके तुक शब्द लिखिए।
मतलब कि राइट राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके हम समानार्थक वाले शब्द लिखना होगा हमें। तो समानार्थक शब्द क्या क्या होता है, मतलब कि जिन शब्दों के अंत के उच्चारण एक समान होते हैं वे समानार्थक वाले शब्द होते हैं। मतलब कि जो शब्द के अंत का जो वर्ण होता है ना वो एक समान होता है या उसका उच्चारण साउंड जो होता है वो एक जैसा होता है, तो उसी को हम समानार्थक वाले शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अंत के उच्चारण एक समान होते हैं वे समानार्थक वाले शब्द होते हैं। तो चलिए, आपके यहाँ कविता में बहुत सारे मतलब कि कुछ समानार्थक वाले शब्द दिए गए हैं, जैसा रानी, कहानी, पानी। तो जाओ, खाओ, देखिए यहाँ पर अंत का जो शब्द होता है उसका वर्ण एक जैसा मतलब कि एक समान होता है। रानी, कहानी, नी नी, पानी, नी। तो इसी को हम समानार्थक वाले शब्द कहते हैं। लेकिन इसका अर्थ मतलब मीनिंग जो होती है वो सेम नहीं होती, एक समान नहीं होती। ओके, लेकिन जो उसका साउंड होता है, अंतिम वर्ण का जो साउंड होता है वो एक जैसा होता है, इसीलिए इसको हम समानार्थक वाले शब्द कहते हैं। तो जाओ, खाओ, यहाँ पे पहचानी, अनजानी, जाओ, सुनाओ, तो और सिखलाओ, नानी, आनाकानी। तो चलिए, यहाँ पे दिया गया है रानी, पानी, जाओ, खाओ, पहचानी, अनजानी, सीटी, मीठी। ओके बच्चों, तो अगला आता है नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड, मतलब कि एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं ना उसी को हम विलोम मतलब उल्टा कहते हैं। तो चलिए, यहाँ पे दिया गया है कुछ शब्द, उसके हम विलोम शब्द लिखते हैं। मधुर, तिक्त। मधुर का मतलब होता है मीठी सी प्यारी सी आवाज, लेकिन तिक्त मतलब कर्कश। तो यहाँ पे गगन, गगन मतलब कि आसमान, आकाश, और ये हुआ धरा मतलब कि धरती। गीत, अगीत। गीत का मतलब होता है जो स्वर, ताल, पद से युक्त गाना होता है ना उसको हम गीत कहते हैं। तो इसका विलोम शब्द होता है अगीत। तो यहाँ पे परिचित, अपरिचित, नाउन, अननाउन, पर्सन। तो चलिए, तीसरा यहाँ पे देखते हैं ग। कविता से 5 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। जो कविता दी गई है ना, इस कविता में हमको 5 शब्द संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या होता है, संज्ञा मतलब होता है नाउन, मतलब कि संज्ञा जो होता है उसको हम नाम भी कहते हैं। तो संज्ञा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव या स्थान के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब कि जो भी हमारे आसपास जितने भी चीजें होती है ना उसका कोई ना कुछ नाम होता है, इज इट? तो उसी को हम कहते हैं संज्ञा। जैसे कि मेज, किताब, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास रहती है, तो बच्चों उनके कुछ ना कुछ नाम होते हैं। तो इन दुनिया में सभी चीजों के एक नाम होते हैं, तो उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ओके, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, या वो व्यक्ति हो या वस्तु हो या वो जाति हो या भाव हो या स्थान हो, उन सब के नामों को हम कहते हैं संज्ञा। तो जो ये संज्ञा में हम यहाँ पे देखेंगे कुछ शब्द, चिड़िया, सीटी, आंगन, पानी, गगन। ओके बच्चों, मैंने पहले भी कहा है व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, जैसे कि व्यक्तियों में जैसा है सैनिक, किसान, कुछ राधा, रानी, ये सब व्यक्तियों के नाम आते हैं। और जो वस्तुओं में आते हैं किताब, पेन,
पेंसिल, ये सब वस्तु होते हैं। और भाव जो होता है उसको हम जस्ट फील करते हैं, ना ही उसका हम चित्र बना सकते हैं और ना ही उसको हम मतलब कि टच कर सकते हैं। वो तो एक फीलिंग होती है, फीलिंग को हम भाव कहते हैं, जैसे कि गर्मी, मिठास, कड़वा, इस तरह के भाव होते हैं ना, इनके भी कुछ नाम होते हैं, तो उसी को भी हम संज्ञा कहते हैं। और जो स्थान होते हैं जैसे कि कर्नाटक, इंडिया एक्सेट्रा जो भी होते हैं ना, तो इन्हीं के नामों को हम स्थान कहते हैं। ओके, तो मतलब संज्ञा का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है इस कविता में? तो यहाँ तो बहुत सारे हैं, जैसे कि चिड़िया, रानी, आंगन, और हुआ पानी, दाने, छत, सीटी। ओके, तो यहाँ पे और मिलता है हमको, यहाँ पे जैसे कि सहेली, ये सहेली जो होती है ना, भाव का संज्ञा होता है। ओके, गगन, अम्मा, नानी, तो ये सब संज्ञा होते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ शब्द लिखा है, चिड़िया, सीटी, आंगन, पानी, गगन। तो ये हुए कविता से 5 संज्ञा वाले शब्द। ओके बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।